आय गरीब जो सीना तान के चल रहा है वो लालू का देन है। जो मोदी जी का हवा है ये अभी कम नहीं हुआ है। तेज रफ्तार तेजस्वी बिहार के जी आपका नाम क्या है? किशन कुमार सर। जी किशन जी। अभी तो नीतीश और बीजेपी का पल्ला भारी पड़ेगा, क्योंकि ओके। और ये शिक्षा और रोजगार एक अहम मुद्दा रहेगा बिहार चुनाव में। बाकी नीतीश ने तो शिक्षा मुद्दा रहेगा जी, लेकिन 15 साल में सरकार है, उन पर वह मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा। उन्होंने काम किया है, लेकिन हाँ काम किया है, बेहतर ढंग से उतना काम नहीं हो पाया। उन्होंने कोशिश किया है, बिल्कुल काम किया है उन्होंने, बिल्कुल काम किया है उन्होंने। पहले जो सरकार थी उससे कंपैरिजन किया जाए नीतीश कुमार की सरकार को, तो इसमें बहुत कुछ बेटर हुआ है। बात बताऊं, जब लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली की सड़कों पर, महाराष्ट्र की सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां चल रही थी, जितने भी लोग पैदल चल रहे थे, जी। उसमें 60% लोग बिहार के थे। इसका मतलब यह हुआ कि रोजगार की जो भी संकल्पनाएं हैं या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं अभी भी कमजोर है। तो 15 साल में इनको कंप्लीट करने में उनको 15 साल कम हुए, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपने स्तर से बहुत बेहतर ढंग से काम किया। और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये इनके सरकार में नहीं थी, ये पहले से ही थी। ये पलायन पहले ही हो चुका था, ये नहीं कि इनकी सरकार बनी तो पलायन स्टार्ट हुआ। पलायन पहले से था, इन्होंने काम किया है। अभी आप क्या शिक्षा? मेरा भी एसएससी का एग्जाम है। एसएससी का एग्जाम है, अभी एग्जाम के लिए गए। एग्जाम के बारे में भी कहा जाता है आपके व्यवस्था के बारे में कि एक एग्जाम निकलता है 4 साल 3 साल कंप्लीट ही नहीं होता है। हाँ, ये तो कमी है, ये कमी है सर। ये है ना? लेकिन वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले समझ गए ना, युवाओं को सत्ता दिया जाए। एकदम तेजस्वी को एक बार मौका दिया जाए, तेजस्वी जरूर करेंगे। लेकिन तेजस्वी के जो लालू प्रसाद है उनके पास भी सत्ता थी, बिहार का सिंहासन उन्होंने भी 10 साल संभाला। क्या उनके पास वो व्यवस्था नहीं थी या उनके पास उतनी विल नहीं थी, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ऐसा लगता है आपको? आय गरीब जो सीना तान के चल रहा है वो लालू का देन है। अगर कोई बेटा बोल रहा है ना कि नहीं, तो ये गलत बोल रहा है। आय गरीब गुरबा के शान है लालू यादव, और तेजस्वी यादव को होना चाहिए। तेजस्वी यादव को भी लंबा कैरियर है, अभी ये शुरुआत किए हैं। जब ये कहे हैं कि 10 लाख युवा को हम रोजगार देंगे तो ये जरूर देंगे। आशा नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। तेजस्वी को मौका आना चाहिए और तेजस्वी जरूर देंगे। के लिए इस बार बिहार की जनता जो है मूड बना चुका है। और ये जो बूढ़ा बूढ़ी का जो पेंशन है, जो 400 से 1000 का, ये तो सुपर हिट हो गया। 10 लाख युवाओं का जो रोजगार है, ये लग रहा है कि ये लड़का जो बोल रहा है तेजस्वी जरूर युवाओं को रोजगार देगा। यदि नहीं देंगे तो फिर 5 साल के बाद यही युवा बदल देंगे, ये विश्वास है मिलेगा। हम बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि नीतीश की सरकार जो 15 साल राज की है उसमें तो पूरी तरह कोलैप्स हो गया। सिर्फ काम हुआ क्या चीज, नली गली, इसके अलावा कुछ पर कोई बैकग्राउंड, सिर्फ नली गली पर काम हुआ है, इसके अलावा कुछ पर काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात बोलते हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। फिर होता है एग्जामिनेशन की बात बोलते हैं। एग्जामिनेशन जो 3 साल में कोर्स होता है, 4 साल, मेरा खुद अभी 5 साल चल रहा है। मेरा BSc ऑनर्स कर रहे हैं मदन यूनिवर्सिटी से, अभी तक मेरा फाइनल का नहीं हुआ, अभी तक हुआ है 2020 हो गया है। तो बहुत बड़ा कोलैप्स होने का कारण है इनका सरकार का। और ये कहते हैं कि हाँ युवा के हाथ में जाना चाहिए, एक अच्छा युवा के हाथ में जाना चाहिए जो समझ सके, यहाँ का बिहार को जनता को समझ सके कि हाँ कि ज़रूरत क्या है बिहार के जनता का। वो बात सबसे बड़ा चीज़ है। और हमको लगता है कि एक नया पार्टी जो पुष्पम प्रिया चौधरी है, जिनके बारे में भाई बोले थोड़ी देर पहले बोले, वो डिजर्व करती है कि हाँ कैंडिडेट बने। मगर इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है, पर हम जानते हैं कि मैं जानता हूँ कैंडिडेट डिजर्व करना और देश का, राज्य का मुख्यमंत्री और सूबे का मुख्यमंत्री होना वो अलग बात है। हाँ, जैसे मान लीजिए युवा कुल तैयारी कर रहा, ठीक न, घर में बोलता है बूढ़ा हो गया, आधा को तो 40 साल हो गया, शादी नहीं हुआ, तो इसलिए तेजस्वी को मौका दिया जाए, तेजस्वी जरूर काम करेंगे। सबसे पहली बात है कि युवाओं को जो नीतीश जी इस तरह से छला है कि 2014 में भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद ये अभी 6 साल हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक न तो एग्ज़ाम हुआ और न तो उसका परीक्षा का जो शुल्क था वो रिटर्न किया, जिससे युवाओं में काफ़ी रोष है। और तेजस्वी जी ने अभी तुरंत ही घोषणा किया है कि हम जो 10 लाख युवाओं को जो रोजगार देंगे, उसमें जो
परीक्षा का जो शुल्क है वह निःशुल्क लेंगे और भाड़े का जो आने जाने का जो भाड़ा होगा उसको भी हम फ्री कर देंगे। इससे जो है युवाओं में नया क्रेज है और किसी भी नया यंग लड़का को यहाँ से लेकर के वहाँ दौड़ा दीजिए तुरंत दौड़ जाएगा और बूढ़ा को दौड़ाइए तो सोच करके जाएगा। तो युवा तेजस्वी जी हैं वह काफ़ी तेजी से विकास को छलांग लगाएंगे। कौन चुन के आएंगे? इसमें कोई शक ही नहीं है तेजस्वी जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि तेजस्वी जी आएंगे। जैसे कि वो 20 महीना में मुख्यमंत्री बहुत फर्क है। जैसा कि 20 महीने में वो मुख्यमंत्री थे, भवन निर्माण मंत्री थे, तो कई थानों का कई अंचल कार्यालयों का जो तेजी से भवन का निर्माण कराया था और पीपा पुल का तुरंत निर्माण करा करके पटना के जो जाम लगने वाली समस्या थी उसको निजात दिलाया। और इतना ही नहीं, जब वो परिवहन मंत्री थे उनके कैबिनेट से तो कई बसों का निर्माण, बस का परिचालन करा करके लोगों को सुविधा दिलवाया। हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे आधा सेकंड में। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार दरअसल ये है कि तेजस्वी जी जब सड़क मंत्री थे तो 4200 किलोमीटर पथ निर्माण मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में अकेला तेजस्वी जी थे जो गुणवत्तापूर्ण सड़क 4200 किलोमीटर बनाए। इसीलिए हम युवाओं उनको कहने लगे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिहार के प्रथम ऐसा पथ निर्माण मंत्री जो थे जो व्हाट्सएप से मंगवा करके समस्याओं का समाधान करते थे। हमें वैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में उन्होंने अपने पैकेट से बहुत सारे गरीब गुरबों का मदद किया है। वैसे मुख्यमंत्री की हमें जरूरत है।